आज ट्राई करते हैं रॉक का वर्कआउट या नो पेन नो हाँ, अगर गेन आप बीस्ट हीट मोड, ट्रेन हार्ड करते वॉमिटिंग हो नहीं तो हो हाँ रही, आप कर सकते हो वॉमिटिंग जब रॉक तक का नहीं हो वर्कआउट। रही है तब तक अच्छा वर्कआउट नहीं हो रहा है, जब तक ट्रक ने टक्कर नहीं मारी तब तक अच्छा हो रहा है। ये सब चीजें यार ये मुझे इसीलिए पसंद नहीं व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आईएफटी इंडियन फिटनेस। टुडे हमारे साथ है, मेरा नाम है श्रेयस कामत, हमारे साथ है सात्विक पांडे और नवजोत सिंह। एक्चुअली पता है आज नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल का जेल हुआ है आज। है। नहीं। क्या? क्यों? हाँ भाई, उसने 1988 में कुछ रोड रेज का केस था उसका, अभी उसको पनिशमेंट मिला 1 साल का जेल। अच्छा अच्छा। तो तुम्हारी याद आई मुझे इसलिए। एनीवे ये आज हम बात करेंगे गाइज एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक नहीं, हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये सवाल पूछा है। इनका नाम है साहिल दहिया। हे ब्रो, आई होप यू आर डूइंग गुड, आई हैव अ जेन्युइन क्वेश्चन। सो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है इनका, लेकिन मैं आपको छोटी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पूछ रहे कि क्या अगर हमारे पास टाइम है, मतलब दिन में 2 घंटे 3 घंटे, तो क्या हम जिम जाके वर्कआउट कर सकते हैं उतने टाइम के लिए जितना हो सके। लाइक यू जस्ट गो हार्डकोर, मतलब 20 सेट 30 सेट, जब तक आपको नो आप थक ना जाए तब तक क्या आप वर्कआउट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू हिज जिम ट्रेनर नवजोत भाई, उसके जिम ट्रेनर ने क्या बताया? उसके जिम ट्रेनर ने बताया कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर शेड्यूल, कि अगर आपके पास टाइम है तो यस, नहीं है तो नहीं। हाँ, और वो बोल रहा था कि जिम ट्रेनर नहीं, साहिल बोल रहा था कि उसको क्या लगता है कि जब वो जिम जाता है, कुछ और लोगों को देखता है, उनके जो पंप मसल्स पंप्ड होते हैं, तो ये सोचता है कि भाई मेरा तो इतना नहीं हुआ है अभी, मैं और करूँ, है ना। दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नवजोत भाई ने तो पहले ही मेरे को बोल दिया कि क्या क्या ये ऐसा रॉन्ग करना नहीं एडवाइस। चाहिए, रॉन्ग रॉन्ग एडवाइस है। तो नवजोत भाई, क्यों आप बोल रहे हैं कि रॉन्ग एडवाइस है? सो रॉन्ग एडवाइस बहुत ही सिंपल रीजन की वजह से कि जो एक्सरसाइज आप करते हो, मैंने कई बार वैसे तो बोला हुआ है कि वो एक स्टिमुलस है आपके बॉडी के लिए, जिसके प्रति आपकी बॉडी रिएक्ट एंड अडेप्ट होती है। हम इसलिए एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी बॉडी अडेप्ट हो। एक चीज़ ना, एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग रिकवरी और अडेप्टेशन, ये दोनों चीज़ों को कंफ्यूज करते हैं। मतलब इंटरचेंजेबली मैंने देखा है कि लोग यूज़ कर लेते हैं, रिकवरी हो गई अडेप्टेशन, ऐसा नहीं होता। रिकवरी का क्या मतलब होता है कि जो डैमेज आप करते हो अपने मसल्स में, उसका रिकवर होना रिकवरी हो गई। अडेप्टेशन का क्या मतलब है कि आपके मसल का बड़ा होना या स्ट्रांग होना, ये अडेप्टेशन है। ठीक है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, हमें दोनों ही चीजें चाहिए बाय द वे। लेकिन अगर रिकवरी आपकी सही नहीं होगी तो आपको अडेप्टेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, आपकी बॉडी रिकवरी में फिर उलझी रहेगी। जो भी हम जिम में जाके करते हैं, हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए होती है स्टिमुलस की, जिसके लिए हमारी बॉडी रिकवर हो पाए। रिकवरेबिलिटी हम हमारे अंदर उतनी होनी चाहिए, सिर्फ उतनी ही एक्सरसाइज की हमें जरूरत होती है। उससे ज्यादा अगर आप करोगे आपको कम रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी डैमेज को रिकवर करने में उलझी रहेगी। अडेप्टेशन बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। कम करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि कम ही मिलेंगे रिजल्ट, लेकिन ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने ये बोला था कि ये चूतिया मसल एडवाइस है। लॉस होता है क्या? मसल नहीं, डिपेंड्स ऑन हाउ लॉस मच कैलोरीज यू आर डिपेंड्स। टेकिंग। हाँ, मसल लॉस होगा कि नहीं होगा ये काफी सारी और चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्राइमरी जो बेनिफिट जिसके लिए हम ये कर रहे हैं, वो बेनिफिट तो आपको नहीं मिलेगा। आपको जो प्रोग्रेस, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने बहुत हार्डकोर मैंने किया है और मैंने प्रोग्रेस मान लो इतनी की है। आप हो सकता है कि आप इतनी कर सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ इतनी की है क्योंकि राइट। आपने जरूरत से ज्यादा अपने आप को डैमेज किया। हाँ, सो यहाँ इसलिए आपका आता है रिसर्च, है ना। तो ऑफ कोर्स दिस इज द रीजन वेयर यू नीड टू, दिस इज द प्लेस जहाँ आपको रिसर्च पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इसीलिए तो रिसर्च करते, रिसर्च इसलिए नहीं करते कि आप मतलब उसको पकड़ो, आपकी जो एक ऐसी रिसर्च पकड़ो और जो आपके वैल्यूज के साथ चला जाता है, तो आप उसको उठाओ और बोलो कि हाँ इसमें लिखा है कि 30 सेट कर सकते हो आप, तो मैं 30 सेट करता हूँ। लेकिन ये जो मेटा एनालिसिस होता है ना, जो बहुत सारे स्टडीज को पकड़ के एक मिला के उसको रिलीज करते हैं, उसमें ये देखा गया है कि 10 to 20 सेट्स पर मसल पर वीक। और आपको कितनी करनी चाहिए वो आपको थोड़ा करके ही एक्सरसाइज पता ट्राई चलेगा, करके करके पता पता चलेगा। चलेगा। फॉर मी 10 सेट्स बहुत कम है, ठीक है। मुझे तो 20 सेट तक करनी चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ पंप और एनीथिंग, उतना चाहिए मुझे पर वीक। ठीक नो, है, वो तो डिपेंड करता है आई क्योंकि तुम एडवांस हो ना, अभी तुम काफी टाइम हो यस, गया दैट इज तुम्हें व्हाट आई जो। वाज गेटिंग टू कि जितना आप एक्सपीरियंस हो ना, उतना हम्म आपको ज्यादा मे बी यू नीड टू डू मोर वर्क। आई फील इन द बिगिनर स्टेज, जैसे इन्होंने बोला कि आप इतना भी करोगे ना तो यू विल ग्रो। हम्म प्रॉब्लम हम्म तभी आता है कि आप बहुत लोगों को देखते हो कि फर्स्ट ईयर में आउट ऑफ 10 में से 5 लोग है ना, एक डिसेंट फिजिक बन जाएगी, और दूसरे 5 लोग दे वोंट हैव अ गुड फिजिक। रीजन वही है कि
आप बहुत ये होता है आपके अंदर, क्या बोलते हैं, जोश। Enthusiasm, जोश और कामा बोलते हैं ना उसको, इधर कामा बोलते हैं उसको, आई मीन यू नो जो हॉर्नीनेस फॉर वर्किंग आउट, यू नो फॉर द फर्स्ट ईयर। काम हाँ काम, कामा। इधर कामा बोलते हैं। एक्चुअली ये जो ज्यादा करने की, अपने आप को ज्यादा पनिश करने की जो एक टेंडेंसी होती है ना, उसके पीछे मेंटल रीजन, वो मानसिक रीजन भी हाँ बहुत ज्यादा कोट्स होते होते हैं। हैं कि नो पेन नो गेन, अगर आप ये ऐसे नहीं ये कर रहे हो ये तो तो मतलब कुछ गो नहीं हो हार्ड रहा और है। गो होम। ये तो उसको कहते हैं ना हाँ। कि नमक क्या बोल रहा हूँ, जख्म के ऊपर नमक वाला काम है ये, नो पेन नो गेन, बीस्ट मोड और ये सब। लेकिन जो मेन टेंडेंसी क्या होती है कि अगर मैंने सपोज करो कि खराब खाना खाया, तो मैं उसको, उस चीज को ना अपने आप को पनिश करूंगा, कॉम्पनसेट एक करने की कोशिश करूंगा। कॉम्पनसेट करने के लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए जितना ज्यादा मैं पनिश करूंगा। या फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी 20 साल की बुरी आदतों की वजह से देखो तुम अब कितने खराब सिचुएशन में पड़ गए हो। तो ऐसे लोगों की भी मैंने टेंडेंसी देखी है कि उनके मन में भी होता है कि जितना ज्यादा अपने आप को पनिश करेंगे, वो एक पनिशमेंट की तरह भी लेते हैं। तो सम पीपल, पनिशमेंट भी जॉय दे सकती है आपको वैसे, बाय द वे, ठीक है, आप फील इफ यू कर डू इट सकते हो राइट। उसमें से। नो नो नो, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि वो पनिशमेंट भी आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। तो वो जितना पनिश करोगे अपने आप को, आपको लगेगा कि जो मैंने खराब किया था हाँ पहले, मेंटली तो वो अच्छा ही लगता है। हाँ मेंटली वो अच्छा लगता है। तो बहुत हम्म सारे रीजंस हो सकते हैं कि आप ज्यादा करने की मतलब चाह हो आपके अंदर, लेकिन सिंपल सी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि स्टिमुलस आपको हम्म सबके लिए डिफरेंट है, इन दोनों के लिए डिफरेंट है, मेरे लिए डिफरेंट है। हो सकता है कि मुझे 20 सेट लगे किसी एक मसल ग्रुप को चेंज देखने के लिए, इनको हो सकता है कि 10 लगे, किसी को हो सकता है 15 लगे। तो यू विल हैव टू फिगर आउट फॉर योरसेल्फ। ऐसा नहीं होता कि सबको दौड़ा दो बस इस एक साथ। बंदे ने एक बात कही कि एनर्जी बहुत रहती है, तो क्या मैं दो बहुत अच्छी घंटा कर बात है, सकता हूँ? तो तो जैसे यस मतलब कई फैब लोगों करो का क्या है जाके। कि नहीं, दो दो तीन तीन घंटा जो वर्कआउट कर लेते हैं, तो व्हाट आई पर्सनली फील इज के वो 35 40 सेट कर रहे हैं, बट कोई भी सेट सही से नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा ये भी हो मेरा सकता मानना है है, ये बात, एग्जैक्टली, मतलब हाँ, हाँ। कि अगर आप दिस इज द इतना नंबर वेरी वन गुड पॉइंट। रीजन, यस नंबर यस वन यस, वेरी रीजन गुड भाई। पॉइंट। क्योंकि लोग मतलब लोग क्या, मैं 9 सेट का एक वीडियो डाला मैंने कल, 9 सेट का, मतलब मुझे पता था कि कुछ लोग कमेंट करेंगे, लेकिन इसीलिए मैंने बोला उसमें कि अगर आप 9 सेट को ठीक से करेंगे ना, एवरी सेट यू नो यू काउंट इट एज योर हाँ लास्ट सेट, हाँ समझ रहे हो, हाँ तो हाँ हाँ आपको 9 सेट में आप एक अमेजिंग पंप ला सकते हो। यू गेट हाँ। माई पॉइंट। लोगों और का ये क्या है ना टाइम का कि वैसे होना भी नहीं चाहिए श्रेयस, क्या तुम्हें लगता है कि टाइम का नहीं होना चाहिए कि आप 1.5 घंटा, जैसे लोग बोल देते हैं ना कि नहीं, 40 वो मिनट आप इज कर परफेक्ट सकते एंड हो, ये वो। टाइम आप नो नहीं, कर नो नो, सकते हो। व्हाट आई एम सेइंग इज वो कि जैसे मैं, एक टाइम बाद वो फील आती है कि अब हो गया मेरा, अब आई नहीं एम डन। 15 वो या बात सही 20 है, सेट के लेकिन आसपास। मैं क्या एग्जांपल दे रहा था कि मेरा जैसे अभी अगर मैं अपना वर्कआउट शेड्यूल आपके साथ शेयर करूंगा ना, तो मेरे किसी भी दिन बड़ी मुश्किल से 4 या 5 पांचवी एक्सरसाइज नहीं होगी, और उसमें से बहुत कम मैं वर्कआउट करता हूँ। लेकिन वो वर्कआउट इस तरह का है कि मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगता है जिम के अंदर। तो अगर आप किसी ऐसे बंदे को बोलोगे जो कि हार्ड फिक्सेटेड इसी माइंड के साथ आता है कि नहीं 40 45 या 1 घंटा मैक्सिमम, उससे ज्यादा करोगे तो नुकसान है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये कोई फिक्स अमाउंट सबके लिए नहीं होती। कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ इस तरह का वर्कआउट हो सकता है जो कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर 1.5 घंटा वर्कआउट कर रहे हो तो आप हमेशा बॉल्स टू द वॉल्स एंड आप चीर फाड़ कर रहे हो। ये मेंटेलिटी गलत है। पता है ये सब ना अगर बहुत होता है। अभी जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगा, अभी सॉरी टू कट यू सुरेश भाई। नो 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 नो, अब आप हाँ, बोलो। अपना एग्जांपल दूंगा, जैसे कि मैं अभी आप दोनों को बता रहा था क्या हालत हो गई थी, एनोरेक्सिक था, 1 मील अ डे वाली स्थिति चल रही थी, और 7 दिन हफ्ते में 6 दिन ट्रेन कर रहा था। वो काइंड ऑफ मेरे लिए वही वही चीज थी कि मतलब हाँ इधर नहीं तो चलो यहाँ, तो चलो कम से उधर, कम मैं कुछ हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही था, वो मैं रियलाइज नहीं कर पा था, लेकिन वही था। फिर मैंने मतलब उसको कम किया आप लोगों के कहने पे, 3 दिन 3 डेज अ वीक किया, और कैलोरीज अपने आप बढ़ने लगी, मतलब मेरी खाने की क्षमता अपने आप बढ़ती गई। तो मतलब हम्म। 2 हफ्तों में मैंने मेजर किया था, तो आई वेंट टू 71 kgs, इतना कम हो गया था मेरा वेट। और 2 हफ्तों में केम बैक टू 76 77। तो मतलब ये था रेट यस वापस मसल आने का। यस। तो बिकॉज पीपल ये सारी फॉरगेट हाँ। वन थिंग के एक्सरसाइज ना, यस इट इज अ गुड स्ट्रेस बट इट इज अ स्ट्रेस, ओके। स्पेशली अगर आपकी जिंदगी में वैसे भी काफी सारे स्ट्रेसेस है ना, जैसे इनकी लाइफ में स्ट्रेस है, अगर आप ऊपर से और ज्यादा स्ट्रेस डालते जाओगे तो इट वॉन्ट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। तो वो चीजें सारी ध्यान में रखने की जरूरत होती है। ऐसे नहीं मोर इज हम्म। बेटर वाली मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए जिम के अंदर। हाँ हाँ। यस, और क्या है ना, लाइक हमारी बॉडी इट इज नॉट डिजाइंड टू लाइक डू दैट। बेसिकली जो वेट ट्रेनिंग करते हैं ना, इट वाज क्यों? नॉट डिजाइंड, नो, आवर बॉडी वाज डिजाइंड मोर फॉर
एक्टिविटीज, रियल लाइफ एक्टिविटीज, लाइक क्या बोलते हैं उसको, भाग दौड़ी करना, पेड़ पे चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना, पेड़ को काटना, दैट काइंड ऑफ थिंग. वेट ट्रेनिंग इट स्टार्टेड ऑफ एज अ फन एक्टिविटी, है ना. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा वर्कआउट चलता है 45 to 50 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि मैं आई वांट टू टेक लेस रेस्ट बिटवीन सेट्स टू इंप्रूव माय ओवरऑल क्या बोलते हैं फिटनेस लेवल्स, सो दैट इज व्हाई आई डू दैट. जब मैं पावर लिफ्टिंग करता था तो 2 घंटे तक चलता था मेरा वर्कआउट, क्योंकि स्क्वाट करने के बाद 5 मिनट का रेस्ट, डेडलिफ्ट करने के बाद 5 मिनट का सेट, तो रेस्ट, सॉरी. और अगर आप यूनिलैटरल मूवमेंट्स करोगे, मतलब एक साइड एट अ टाइम, उस पे भी ज्यादा टाइम लगेगा. लेकिन मेरा यही लोगों को समझाते मैं थक जाता हूँ कभी कभी, स्पेशली मेरे क्लाइंट्स को. व्हेन आई गिव देम अ न्यू वर्कआउट, दे डू इट एंड दे टेल मी, I asked them how was the workout. They're like, bro, exercises were amazing, but I still had more energy at the end of the workout. It's a good thing. उनसे, by the way, it's a what good is thing, wrong with yes. that? What is wrong with अगर that? आप जिम जाते हो और आपका सारा दिन खत्म हो जाता है उसके बाद, then what is the point? You get my point. एक्चुअली Right, so- मैं ये भी चीज इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ. बहुत अच्छा पॉइंट था कि एक्सरसाइज जो आपने की, जो आपने वर्कआउट किया, वो अच्छा किया या खराब किया, ये बहुत बड़ा टेस्ट होता है. अगर सुबह सपोज करो कि आपने 1 घंटे का वर्कआउट किया, बाद में आपको मतलब मरे पड़े हो, आपसे कुछ हो नहीं रहा, इट्स अ साइन दैट अननेसेसरली पुश कर रहे हो अपने आप को. हाँ, ये मतलब ऐसा एक बार आप ट्रेन कर रहे हो दिन में तो रेयरली होगा, लेकिन कई लोग होते हैं दिन में 2 बार जाएंगे, नींद आनी बंद हो जाती है, वो भी एक साइन है कि आप ओवर ट्रेन कर रहे हो खुद को. नींद आना, आपका ग्रिप स्ट्रेंथ ये हो जाता है. अगर आप ऐसा करोगे ना, मेरा हुआ था भाई बीच में, जब मैंने फर्स्ट जिम शुरू किया था लाइक 4 months बैक, तो आई कुड फील इट कि मैं, बिकॉज इट वाज आफ्टर लॉन्ग टाइम आई वाज वर्किंग आउट लाइक दैट ना, तो इट वाज नॉट ओवर ट्रेनिंग, इट वाज जस्ट अ न्यू थिंग फॉर माय बॉडी, बट आई वाज ओवर डूइंग इट. तो अगर आपका सवाल का सही जवाब यही है कि there is nothing like आपको नहीं करना चाहिए. what I feel is, अगर आप YouTube वीडियोस देख रहे हो तो maybe you are not working out for 10 years, है ना. 10 years के बाद आपका बॉडी आपको सिग्नल देगा, थोड़ा और फोर्स करेगा भाई. मुझे फोर्स कर दिया मेरी बॉडी ने. फोर्स कर देगा. इंजरीज हो जाती हैं लॉन्ग टर्म में, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाती है. आपकी बॉडी आपको फोर्स करेगी फिर कि ये डोरियन येट्स है ना, डोरियन येट्स, he had this क्या बोलते उसको, his method of training was like high intensity training. मतलब go to एक सेट करो, एक एक्सरसाइज का 2 वार्म अप या 3 वार्म अप सेट, फिर 1 फेलियर तक लेके जाओ, फेलियर लाइक एक्सट्रीम फेलियर. और बहुत लोगों को पता भी नहीं है एक्चुअल फेलियर क्या होता है. लोग समझते हैं कि जब हमारा लाइक 10वें रेप में ऐसा होता है, वो फेलियर. दैट इज नॉट फेलियर, दैट इज होता है ना, कॉन्सेंट्रिक फेलियर, इसेंट्रिक फेलियर एंड क्लोज टू फेलियर. प्लीज एक्सप्लेन टू देम ना, प्लीज एक्सप्लेन टू देम कि व्हाट इज प्रॉपर फेलियर. बोलो सात्विक भाई. वैसे जिम में सबसे अच्छा तरीका होता है ग्रोथ को अचीव करने का, कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक जाओ या उसके क्लोज जाओ. लेकिन एक होता है, आपने कई लोगों को देखा होगा एडवांस बॉडी बिल्डर्स को, जब कॉन्सेंट्रिक यहाँ उठाने की क्षमता खत्म हो जाती है ना, तो दूसरे हाथ से उसको ऊपर लेके आते हैं, फिर इसेंट्रिक फेलियर को रीच करते हैं. उसके बाद एक होता है टोटल फेलियर, जिसमें कि आप ग्रिप भी ना कर पाओ वेट को. एग्जैक्टली. नो, मेरी नजर में जो ये ठीक है, बॉडी बिल्डर्स के लिए हो सकता है कि काम में आए, क्योंकि वो इस लेवल पे हैं कि इतना सा भी प्रोग्रेस करने के लिए जो भी है अंदर सब कुछ स्क्वीज आउट करना पड़ेगा, तब उनकी जो प्रोग्रेस होती है. लेकिन जो कॉमन पीपल, ये करना नहीं चाहिए, ये करना नहीं चाहिए. जो मेरे हिसाब से जो फेलियर की डेफिनेशन आपने अपने दिमाग में रखनी है, वो ये है कि जिस रैप के बाद आपको पता है नेक्स्ट रैप विदाउट आपकी टेक्निक खराब हुए बिना आप नहीं लगा सकते हो, उससे पहले वाला जो एक रैप है वो आपका टोटल फेलियर वाला होता है. सपोज के मैं ये कुछ भी कर रहा हूँ, मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, ओके. मुझे पता है कि 10th रैप के बाद 11th रैप जो मेरा आएगा, मैं हल्का सा चीट करूंगा, हल्की सी मेरी फॉर्म यहाँ वहां होगी. इसका मतलब था कि 11th रैप मेरा फेलियर वाला नहीं है, मेरा 10th रैप मेरा फेलियर वाला रैप है. तो ये मेरे हिसाब से फेलियर है. एंड आल्सो आई वांट टू ऐड दिस आल्सो, बहुत सारे लोगों को उस पॉइंट तक भी जाने की जरूरत नहीं होती. ये साउंड पता नहीं कैसा करेगा आप लोगों को स्पेशली, लेकिन बहुत सारे लोगों को फेलियर तक भी जाने, जो प्रॉपर फेलियर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहां ये बात तो सही है. लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है ना, इस मेंटेलिटी से प्रॉब्लम क्या आती है नवजोत भाई, मतलब साइंस वाले लोग भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, मैं भी बात मानता हूँ कि हाँ पूरा फेलियर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन जो आम पब्लिक है उसको तो नहीं पता ना फेलियर कहाँ पर है उसका. वो आरपी कहते हैं, RIR कहते हैं. नहीं, उनको बता रहे हैं ना कि जहां पे आपको लगता है कि आप हल्का सा भी आपकी फॉर्म हल्की फुल्की इधर उधर जाएगी, तो उससे पहले वाला जो रैप है वो आपका फेलियर वाला रैप. एंड इवन इफ यू आर मतलब शॉर्ट रह रहे हो, दैट इज नॉट नेसेसरी. वो थोड़ा सा
देखो मेरा लॉजिक फेलियर का बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको ऑफ कोर्स कुछ टाइम लगेगा ये समझने में कि व्हाट इज फेलियर, बिकॉज फर्स्ट आप जब जिम जाते हो वैसे भी आप 2 kg का हाँ डंबल उठाओगे बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल। इट इज वेरी हार्ड टू अचीव दैट। लेकिन मेरा क्या है ना, मैं बोलता हूँ लोगों को कि डोंट गो टू फेलियर फॉर अ सिंपल रीजन, ठीक है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, लेट्स से आपका वर्कआउट स्प्लिट ऐसा होता है कि पुश पुल लेग आप करते हो, ठीक है, सिंपल एग्जांपल। या फिर इवन बेटर एग्जांपल, आप अपर बॉडी का वर्कआउट करते हो, यू नो। जब आप अपर बॉडी का वर्कआउट एक दिन में करते हो तब आई थिंक यू कैन पुश ऑल द वे, बिकॉज आप चेस्ट का शायद 2 एक्सरसाइज करोगे, आप बैक का 2 एक्सरसाइज करोगे, और कौन सा है शोल्डर का 2 एक्सरसाइज करोगे, एंड यू डू इट। तब व्हेन आई से फेलियर, आई एम नॉट सेइंग ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, फेलियर मींस लाइक दैट लास्ट रेप विल बी लाइक नो लाइक अ हार्ड रेप फॉर यू टू डू। अगर आपके वर्कआउट में 5 से 6 एक्सरसाइजेस है, अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज में ही फेलियर तक जाओगे तो क्या हो जाएगा कि आपके बाद में जो यू नो एक्सरसाइज आती है उसका परफॉर्मेंस आपका कम हो जाएगा, and you will not be able to push as hard as you did on the first exercise, you know। तो मैं बोलता हूँ लोगों को कि अगर आपके वर्कआउट में एक 80 to 90% का क्लोज टू फेलियर फॉर एवरी एक्सरसाइज आप करोगे, दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स देन गोइंग 100% फॉर वन एक्सरसाइज, देन 75 for another, 80 for another। ऐसा I don't think it's a And good thing। one of the side effects of this is कि कुछ बॉडी पार्ट्स आपके बॉडी में ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स आपके बॉडी में कम डेवलप्ड होते हैं। दिस इज द रीजन फॉर दैट, यू नो, दैट वी गिव सो मच। जैसे काफ्स का होगा है ना, लेग वर्कआउट के बाद हम काफ पे कितना फोकस डाल सकते हैं, है ना। काफ्स आर आल्सो मसल जिसको हैवी वेट चाहिए। एक या जो सबका ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो आप, क्योंकि आप लोग वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस देख के सीख रहे हो, तो आई एम अस्यूमिंग कि आप अभी मतलब वर्कआउट में नए हो, मींस नए एज इन के आप 2 साल के तो अंडर अंडर ही हो फॉर श्योर। अगर आप 2 साल के अंडर अंडर हो तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपकी फॉर्म एंड टेक्निक अभी उतनी ज्यादा सही नहीं है, मतलब मूवमेंट पैटर्न, बॉडी किस तरह से मूव करनी चाहिए ड्यूरिंग द एक्सरसाइज वो आपको पता नहीं है। क्या होता है कि अगर आप इस दौरान टोटल फेलियर तक जाते हो ना, ऐसे पॉइंट पे जहां से आपकी आपकी चेस्ट से वेट नहीं उठ रहा है, आप इस तरह के पॉइंट तक जाके एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो जो खराब मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं ना वो और ज्यादा पक्के होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप मूवमेंट को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज आप बेंच प्रेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है आपने अपने शोल्डर पिन बैक रखने हैं, लोअर बैक थोड़ी सी ऊपर रखनी है, ये सब करते हो आप, मान के चलते हैं कि आपने इतना वेट डाला हुआ है कि 10th रैप आपका जो एक्सट्रीम फेलियर वाला रैप है वो निकलेगा, और आप 10th रैप ही ट्राई करोगे। आप देखोगे कि 5th 6th 7th तक जाते जाते आपकी फॉर्म एंड थोड़ी सी टेक्निक जो है वो हल्की सी इधर उधर होना शुरू होगी, एंड लास्ट वाले जो 3-4 रेप्स आएंगे वो बहुत ज्यादा गड़बड़ आएंगे। इस चीज का ज्यादा इमीडिएट इंजरी भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मेरी नजर में पता क्या है, कि जो आपका खराब मूवमेंट पैटर्न है, ये खराब मूवमेंट पैटर्न क्या है कि आपके कंधे आगे की तरफ आ रहे हैं, आपकी चेस्ट अंदर को झुक रही है, ये खराब मूवमेंट पैटर्न और ज्यादा पक्का होगा, क्योंकि हम बॉडी को टीच पता क्या करते हैं, एक्सट्रीम सिचुएशन में हम जो करते हैं, जिस तरह से हमारी बॉडी मूव करती है, वही पैटर्न हम अपनी बॉडी को टीच करते हैं। ओके, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो अगर आपने, आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए अगर है कि आपने अपनी फॉर्म एंड टेक्निक को बेटर करना है, एंड एज अ रिजल्ट आपने बेटर रिजल्ट्स हासिल करने हैं, तो एज अ बिगिनर अगर आप 2 साल के अंडर अंडर हो, तो फिर तो आपको एक्सट्रीम फेलियर्स जो ट्रेनिंग होती है वो नहीं करनी चाहिए इन माय ओपिनियन। इसका मैं एक जनरलाइज्ड आंसर देने का कोशिश करूंगा भाई को, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि 15 से 20 सेट्स पर बॉडी पार्ट पर वीक इनफ होते हैं, और क्लोज टू फेलियर ट्रेन करिए, बट डोंट गो ऑल इन, क्लोज टू फेलियर रहिए। अब जो 16 सेट, फॉर एग्जांपल मैं 16 से 18 सेट लेता हूं पर वीक के, तो वो 16 सेट वो आपके ऊपर है। अब रिसर्च तो ये भी कहती है कि आप 16 सेट अगर एक दिन परफॉर्म करें या वीक में 2 दिन परफॉर्म करें तो लगभग सेम रिजल्ट मिलता है। बट मेरा और आई होप इन दोनों का भी यही एडवाइस रहेगा कि वो 16 सेट को आप बांट लो वीक में 2 दिन कर लो भाई, हाँ सही है, मेरा भी है। तो मतलब जनरलाइज्ड आंसर ये है। अगर आप, और हाँ, अगर आप 6 दिन ट्रेन करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपके पास उतनी एनर्जी हो कि आप सही से वर्कआउट कर पाओ, और अगर आप चाहते हो उस वर्कआउट का फायदा हो तो कैलोरीज का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड इट्स अ गुड थिंग, अगर आप वर्कआउट के बाद अच्छा फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। ओके, इट्स अ साइन ऑफ अ गुड वर्कआउट, डू नॉट वरी अबाउट। और बेस्ट वे टू, अगर आपको देखना है कि क्या आप प्रोग्रेस कर रहे हो, क्योंकि
आप 1 महीने में बिफोर आफ्टर पिक्चर अगर देखोगे उतना ज्यादा तो कुछ फर्क नहीं नहीं दिखेगा। दिखेगा वैसे में, क्योंकि थोड़ा मसल इधर आ जाता है। व्हाट आई हम्म, वुड सजेस्ट इज, अगर आप ऐसे वर्कआउट करते हो, मतलब जो हार्डकोर स्टाइल जैसे आपने बोला आप करना चाहते हो कंटिन्यूअसली, अगर आप करना चाहते हो बिकॉज यू लाइक इट, या जो भी पनिशिंग योरसेल्फ, या जो भी आपका स्ट्रेस के लिए जो भी अगर आपको अच्छा लगता है, तो सिंपल ये रहेगा कि आप देखो कि क्या आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो स्ट्रेंथ रहा है आपके, अगर आफ्टर 100%। 1 मंथ अगर आपका स्ट्रेंथ लास्ट टाइम से सेम कंपैरेटिवली सेम है, तो इट इज या फिर बिकॉज बहुत यू आर नॉट। नेग्लिजिबल सा आप डिफरेंस है, या हाँ फिर इंप्रूवमेंट है, बहुत नेग्लिजिबल सी डिफरेंस है, तो इट्स अ हाँ, वेरी वेरी बिग या साइन। इट इज वेरी बिग साइन कि कुछ साला कुछ इंप्रूव गड़बड़ नहीं कर हो रहे हो रहा है। आप। और अगर यस। स्ट्रेंथ उतना ज्यादा इंप्रूव नहीं हो रहा है, व्हेन आई से स्ट्रेंथ, इट इज नॉट ओनली कि ऐसा नहीं कि आपको बहुत हेवी उठाना चाहिए फॉर यस। मसल बिल्डिंग। या द थिंग इज, एज लॉन्ग एज यू टेक अ सेट क्लोज टू फेलियर, यू विल ग्रो मसल according to नया रिसर्च की, you can with light weights also you can build muscle, but आपको you have to get close to failure। लेकिन when I say जो progressive overload जो मैंने शॉर्ट बनाया था उसके कि You have इधर to increase the live weight। it tempo also. नहीं, टोटल There वर्कलोड are अगर many इम्प्रूव हो things. पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, हाँ नहीं टोटल हो पा रहा वर्कलोड है आप ना, इम्प्रूव कर पा रहे हो कि तो नहीं कर पा रहे हो एक मसल के लिए, वो हाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप सेम वेट उठा रहे हो एज लास्ट मंथ एंड उतना ही सेट्स लगा रहे हो, देन व्हाट इज द पॉइंट, है ना। तो मैं इफ यू आर अ गुड ट्रेनी, मतलब अगर आपको पता है कि जिम में क्या क्या करना है, हाउ टू डू एन एक्सरसाइज, तो अगर आपको मैं 10 सेट्स दूंगा एक वर्कआउट में, आप अगर उस 10 ओह सेट्स को मतलब एक यस। अमेजिंग तरीके से कर सकते हो, दैट इज द साइन ऑफ समवन हु नोज हाउ टू ट्रेन। यस। ये मोर इज बेटर है ना। इट इज सी, कभी कभी कर लो कोई बात नहीं, हमें भी पसंद, मुझे हाँ पसंद आता हाँ है कभी हाँ कभी हाँ। जस्ट डीटीपी फॉर वर्कआउट, या एग्जाम्पल फिर जैसे दो दो बॉडी पार्ट ऐसे हैं जिनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता, मतलब ये वाला हम जो डिस्कस कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ थोड़ा आप लोग भी इसके ऊपर लाइट डालें, जैसे बड़े मसल ग्रुप्स हो गए आपके लेग्स और आपके बैक, सो 15 to 20 सेट्स आर नॉट इनफ इन माय ओपिनियन, क्योंकि बहुत नहीं, बड़ा उसमें नहीं क्या है नहीं ना, नहीं। कि आपका क्या बोलते हैं, क्वाड्स है, आपके हैमस्ट्रिंग्स है, ग्लूट्स है, हम्म, आपके बैक में लोअर बैक है, ट्रैप्स है, मिड बैक है, हाँ रोम्बॉइड्स, लैट्स, ये सब। तो हम्म, आई एम नॉट सी द 20 सेट्स का रूल, यस, should you do 20 sets just for your quads or just for hamstring, but you need to understand कि जब तुम एक एक्सरसाइज करते हो लेग के लिए, स्पेशली लाइक स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट और जो भी, एवरीथिंग इज ट्रेन्ड लिटिल बिट, मतलब प्राइमरी यस मसल होता है, सेकेंडरी मसल होता है, यस। यू गेट माय yes, पॉइंट। everything is trained, but you have to hit everything properly. यस, सिंपल रखना, दैट, सिंपल रखने के यही लिए तो मैं चीजों बोल रहा को, हूँ ना। दिस इज द बेस्ट रूल कि आप ना बॉडी पार्ट्स के हिसाब से आप मान के चलो, अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किसी को चलो ज्यादा हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि फ्रंट लेग में कौन से मसल कितने हैं और किस मसल के हमने कितने सेट, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बॉडी पार्ट के हिसाब से कर लो। बॉडी पार्ट मतलब आपकी लेग। बॉडी पार्ट मतलब लेग्स, हाँ, ऐसे करोगे तो लाइक ज्यादा जब बेटर आप जब आप जब आप रोइंग करते हो ना, तब थोड़ा लैट्स का भी ये होता है, क्या बोलते हैं, है। एज इन्वॉल्वमेंट। इट गेट्स स्टिमुलेटेड एज वेल। जब और बाइसेप्स, बेसिकली हम बोलते हैं ना, इफ यू वांट टू डू बाइसेप्स आफ्टर योर बैक, उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी गेटिंग टारगेटेड इन मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस। अगर नहीं होता है तो बहुत और भी अच्छा है, बिकॉज इट मीन्स दैट यू आर टारगेटिंग योर बैक बेटर। लेकिन दिस इज द थिंग, देखो, माय आर्म्स आर वेरी गुड, ओके, फॉर माय क्या बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ द साइज, एंड मुझे याद नहीं कि मैंने कभी भी एक मतलब आर्म डे, मतलब 20 सेट का आर्म वर्कआउट कभी किया हो, है ना। अभी भी कल के वीडियो में मैंने 2 एक्सरसाइज किए, 6 सेट्स फॉर बाइसेप्स। इट इज मोर देन इनफ अगर आप अच्छी तरीके से करते हो ना। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ भाई, ऐसे ऐसे केवल एक आदमी बाइसेप, को खड़े, केवल एक बाइसेप मारते हैं। हाँ, एक आदमी को आगे खड़े रखते हैं और ऐसे ऐसे सपोर्ट देते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ऐसा सब नहीं होता है भाई, नहीं, दैट क्योंकि इज नॉट आप अपनी कंसिडर्ड। आर्म्स को मतलब यूज कर ही रहे हो ना। यस इट इज, ये आपका पॉइंट वैलिड था कि अगर आप बैक को मतलब आइसोलेट, लेकिन टोटल आइसोलेशन बिग कंपाउंड मूवमेंट्स में नहीं हो ही नहीं सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हाँ, नहीं, आप मतलब बैक ऐसा, को ये ऐसा नहीं कह रहे लेकिन कि कोई भी नहीं मतलब नहीं, मैं मैं बैक ये कर नहीं बोल रहा बोल था, रहा था, मैं बोल रहा था कि बिकॉज इट इज यूज्ड मैं बोल इन रहा हूँ कि बैक ये मूवमेंट्स। सही आप बोल रहे हो, मैं यही पॉइंट पे लेके आ रहा था कि ये सही आप बोल रहे हो कि क्योंकि आप जब अपनी मेन बड़े बॉडी पार्ट्स को कर रहे हो ना ट्रेन, तो अपने आर्म से ही तो कर रहे हो ना। पुश कर रहे हो तो ट्राइसेप होंगे ट्रेन, अगर आप पुल कर रहे हो तो बाइसेप होंगे ही ट्रेन, ठीक है। एक अच्छा आप चिन अप लगाओगे, आपके बाइसेप ट्रेन होंगे ही। हाँ, फिनिशर्स की तरह आप छोटी एक्सरसाइज को इस्तेमाल करके, वो भी आपका आर्म वर्कआउट किया है, आर्म्स वर्कआउट भी है। मीन्स कि आप जो चिन अप लगा रहे हो, अगर आप पुशअप कर रहे हो, आप इस तरह की एक्सरसाइज
आपके बाइसेप ट्राइसेप को भी हिट करती हैं। ये था मेरा हम्म। पॉइंट कि इसीलिए तो आप नहीं कर रहे हो ना, इसीलिए तो आप सिर्फ 2 एक्सरसाइज कर रहे हो, वरना आप भी 5-6 एक्सरसाइज सिर्फ बाइसेप की मारते ना, आप क्यों नहीं मारे? इसीलिए तो नहीं मार रहे हो। जैसे मैंने बोला, अगर आप ठीक तरीके से कुछ करते हो ना, आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और दिस 100%। अप्लाइज, या द मोर यू ट्रेन, मतलब अगर आप 6 साल 7 साल 8 साल, बहुत लोग तो 8 साल के लिए जिम नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप जाते हो ना, तो आपको पता चलेगा, तब तक आप इतना एक्सपीरियंस होगा आपके पास कि आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे कितना करनी चाहिए। आपको पता होगा, आप जब जिम जाते हो, अगर बिना किसी प्लान के भी जैसे ऐसे जाओ जिम में, एक्सरसाइज करना शुरू करो, आफ्टर 1 आवर आपको पता चलेगा, हाँ भाई आज के लिए इतना काफी है, लेट्स गो, लेट्स लीव। सो द आंसर ऑफ व्हेन टू स्टॉप, दिस इज वन ऑफ द, मैंने एक ट्विटर पे डाला था, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स पीपल डू इज नॉट नोइंग व्हेन टू स्टॉप, इन द जिम, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। एंड बट कुछ लोग इसको गलत तरीके से लेंगे, एंड दे विल बी लाइक, हाँ आई विल गो टू जिम एंड जस्ट जस्ट ऐसे ऐसे नहीं करके नहीं नहीं नहीं, आऊंगा, आपको दैट इज आल्सो रॉन्ग। प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट प्रोग्राम आप बनाओ, अगर आपको बनाना आता है। नहीं बनाना आता है, किसी अच्छे क्रिएटर या कॉन्टैक्ट किसी, श्रेयस कामत फिटनेस, हाँ, या आप कर सकते हो अगर अच्छा माइंड आपको, विद मसल। अच्छा आपको चाहिए वर्कआउट प्रोग्राम, तो उसके हिसाब से अगर आप चलोगे ना। देखो यार, अभी मुझे हो गया 7 साल 8 साल ट्रेनिंग करते हैं, एंड स्टिल मुझे लगता है कि एक जो प्री रिटन चीजें होती हैं उसके हिसाब से चलने की बहुत बड़ी वैल्यू है। और अगर आप भी या ऐसा करते हो तो डेफिनेटली। फिर आप मतलब हो गए ही नहीं, आप ड्रिफ्ट हो गए नहीं इधर उधर, बस आप अपने ये यार, दैट्स व्हाई आई एम सो अगेंस्ट यार इन सब चीजों के पीछे जो चलती है ना, कि रॉक का वर्कआउट आज ट्राई करते हैं, रॉक का वर्कआउट, या नो पेन नो हाँ, अगर आप गेन, बीस्ट हीट मोड, ट्रेन हार्ड करते वॉमिटिंग हो नहीं तो हो हाँ रही, आप कर सकते हो वॉमिटिंग जब रॉक तक का नहीं हो वर्कआउट। रही है तब तक अच्छा वर्कआउट नहीं हो रहा है, जब तक ट्रक ने टक्कर नहीं मारी तब तक अच्छा हो रहा है। ये सब चीजें यार, ये मुझे इसीलिए पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पता क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि ह्यूमंस को जब रिजल्ट नहीं मिलते, सपोज करो कि आपको रिजल्ट नहीं मिलते किसी भी फील्ड में, फॉरगेट ट्रेनिंग, द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज के उसी काम को जो वो कर रहे हैं उसको और हार्ड तरीके से करो। कुछ वर्क भी अगर हार्डर आप एंड हार्डर वर्क एंड हार्डर हार्डर। हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर, वो काम आप ऑलरेडी कर रहे होते हो, और ज्यादा उस चीज को पुश करना, अपने वर्बली इन्फ्लुएंस है अगर आपका, तो वो चीज सही नहीं है। एंड या आई एम डन। तो ठीक है गाइज, इन सिंपल वर्ड्स, आप करो जितना आपको चाहिए, लेकिन सी इफ यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, जैसे हमने बोला स्ट्रेंथ एंड ये सब देखो। एंड बहुत कम भी मत करो, क्योंकि हमने बोला 9 सेट काफी है, ये नहीं बोल रहा कि 9 सेट काफी होगा आपके लिए, क्लोज टू लेकिन फेलियर। आप हर सेट को एक लेवल पे करोगी, आफ्टर दैट सेट यू ऑटोमेटिकली नीड 3 minutes ऑफ रेस्ट, यू गेट माय पॉइंट। ऐसा करो, दैट इज हाउ यू ट्रेन हार्ड। लॉट ऑफ पीपल डोंट ट्रेन हार्ड, lot of people don't know what is close to failure, या lot of people don't know what is 1 rep in reserve, या फिर जो 9.5 RP जो बोलते हैं ना, वो बहुत बहुत लोगों को एक्सपीरियंस पता के नहीं बाद है। पता चलता है। यस। हाँ, उसको उसके बाद हम वीडियोस डालेंगे, हमने प्लान किया था, मैंने और नौजद भाई ने कल जब बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि वर्कआउट के कुछ क्लिप्स डाल के शायद हम कमेंट्री कर सकते हैं, वी विल डू दैट एज वेल। बट फॉर नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, वी विल सी यू अगेन गाइस, पीस।